भगवान श्री कृष्ण ने कई दिनों तक तो अपने आप को प्रमाणित किया कि मैंने नहीं किया। उसके बाद शांत हो गए। उसके बाद ये स्थिति कैसे घटना घटित हुई, उस घटना स्थल के पास गए, जंगल में गए, शेर के चिन्ह देखे, शेर के चिन्ह से भालू के चिन्ह देखे, भालू से फिर उस गुफा में पहुंचे, और गुफा में जैसे ही पहुंचे युद्ध हुआ जाम्बत के साथ। युद्ध करने के बाद में जाम्बत बोलते हैं, जय हो प्रभु जय हो, समझ गया आप मेरे राम हो, समझ गया आप मेरे राम हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मतलब प्रभु काय को नौटंकी कर रहे हो, काय को लीला कर रहे हो, अरे आप तो मेरे प्रभु राम हो। जब रावण के साथ में प्रभु श्री राम ने युद्ध करके रावण का संहार किया था, उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दरबार सजाया, और जिन जिन ने प्रभु श्री राम की सहायता करी उन सभी को प्रभु श्री राम ने यथा योग्य जो जो वरदान मांगा वो समस्त वरदान दिया, खजाना बांटा कि आप सबके ही कारण मैंने उस युद्ध पर विजय प्राप्त करी है, उस युद्ध पर विजय प्राप्त करी है। जब सभी वरदान मांग रहे थे और जाम्बत का विषय आया तो श्री जाम्बत जी महाराज ने निवेदन करते हुए कहा, प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप मेरे संग दो दो हाथ करने का मुझे वरदान दे दो, मैं आपके साथ में लड़ना चाहता हूं। अब किसी को लड़ाई का बड़ा शौक हो गया महाराज, ऐसे ऐसे पात्र हैं कि पूरे दिन में कभी अगर ऐसे ऐसे पात्र लड़े ना आए तो महाराज खाना ही ना पचे, बस उनको वो लड़ाई की खोज करते रहते हैं। ऐसे कभी कभी किसी किसी पात्र में, हमारे परिवार में कोई ना कोई पात्र ऐसा फंस जाए महाराज, बस तुम हल्का सा बोल दो वो तुम पर लड़ पड़े, तुम बोलो तो सही, गुस्सा तो उनके ना जाने नाक पर सिद्ध होता है साहब। जाम्बत जी कहते हैं मेरे बराबर बलवान जो था, मैं रावण के साथ में युद्ध करना चाहता था, लेकिन रावण को आपने मार दिया, अब बचे आप, तो आपका एक बार बल में स्मरण करना चाहता हूं कि आपके पास कितना बल है। तो अब मैंने देख लिया प्रभु आप बहुत बलवान हो, जय हो प्रभु की जय हो, देख लिया मैंने आप बहुत बलवान हो और आप मेरे प्रभु राम हो। तुरंत अपनी पुत्री के पास से, जाम्बवती के पास से, जाम्बवती इस मन तक मणि से खेल रही थी, मणि ली और हाथ में दे दी, और जब प्रभु जाने लगे तो प्रभु से बोले, प्रभु से मणि लेके जाओगे? तो जाम्बवत जी कहते हैं तो और क्या लेके जाऊं, देखो विवाह का भाव है क्या? तो ठाकुर जी बड़े उदासी से बोले, यार अभी तो एक ही हुआ है, एक ही हुआ है, अभी अगर कोई हो व्यवस्था तो और देख लो। तुरंत जाम्बवत जी ने, उस समय ठाकुर जी के ग्रह ऐसे थे जैसे ही ठाकुर जी निराश और किसी से उदास हो, तुरंत वो व्यक्ति अपनी कोई ना कोई कन्या को ठाकुर जी के पास, और सबको मालूम था कि ठाकुर जी इस समय ग्रह बड़े उच्च के हैं महाराज, जिसे उस समय तो दे दनादन ठाकुर जी विवाही करे जाए महाराज, वो सामर्थ्य है कृष्ण में, नारायण में भी ना है, वो तो लक्ष्मी के साथ में संतुष्ट है। उन्हें मालूम है कि भाई एक को कोई मैं जेल लूं। अब हमारे कृष्ण में महाराज कलेजा है। जाम्बवत जी ने कहा कि करोगे विवाह? ठाकुर जी बोले कि देखो अगर तुम करवाना चाहो तो बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं अपने जितने भी कष्ट हैं वो भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं 16,108 मैंने महल तैयार कर रखे हैं, उसमें सब फर्नीचर वगैरह मतलब अच्छे खासे फर्नीचर लगा रखे हैं, उसमें अब उसमें सभी परिवार के मेरे सदस्यों का प्रवेश होगा, मेरी पत्नियां रहेंगी, मेरे बच्चे रहेंगे, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी महाराज, नहीं तो वो सब मेरा इन्वेस्ट बेकार चला जाएगा। पहले से इन्वेस्ट कर रखा, 16,108 महल बनवा के तैयार। तो महाराज जाम्बवत जी ने तुरंत ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। अब महाराज ये प्रसन्न कर दें, जाम्बवत जी के साथ फिर युद्ध भूल गए, प्रसन्न हो गए कि हम आए तो मणि लेने के लिए थे, लेकिन अब दुल्हन लेकर के जा रहे हैं महाराज, जय हो। अब जैसे ही राज्य में पहुंचे तो सत्यजित जी को मालूम चला,
सत्यजीत जी ने उंगली उठाई थी कि आपने ही मेरे भाई की मृत्यु करी है। अब सत्यजीत जी को अपने ऊपर गिलानी होने लगी कि मैंने प्रभु पर गलत कुदृष्टि डाली, गलत उंगली उठाई, उनको उस भाव का कारण समझा जो कारण उनका था ही नहीं, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं था। तो किसी साधु ने पीछे से आकर के कहा, इस समय उच्च के ग्रह चल रहे हैं, देख अगर तू इनको प्रसन्न करना चाहता है तो तू भी करवा दे। तो महाराज सत्यजीत जी करे, अब जैसे उनका वो क्षमा मांगने के लिए गए, ठाकुर जी क्षमा ही ना करे। अब ठाकुर जी मुख मोड़ लें। अब जैसे ही मुख मोड़ करके खड़े हुए तो पीछे से सत्यजीत जी बोले, विवाह करोगे क्या? जैसे ही विवाह करोगे सुना, तुरंत सत्यजीत जी की तरफ मुख मंडल करते खड़े हो गए। कोई है क्या? कि मैं, मेरी पुत्री है, ले लो। जैसे ही कहा कि मेरी पुत्री है, अब मैं आपके साथ में विवाह कराना चाहता हूं, तुरंत ठाकुर जी कलई भूल गए महाराज, लड़ाई भूल गए। अब जंगल जा रहे हैं अर्जुन जी के साथ में, प्यास लगी ठाकुर जी को। अर्जुन से कहा, अर्जुन प्यास लग रही है। अर्जुन ने रथ को रोका और जल लेने के लिए निकला। बीच जंगल में महाराज कालिंदी यमुना उपासना कर रही है, तपस्या कर रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब अर्जुन जी महाराज बीच में उस कन्या के पास गए और कहा, आप कौन हैं? तो कालिंदी कहती है, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं। आप क्या कर रही हैं? बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो अर्जुन भी मनी मन बोले, वाह, तुम्हारे जल में है महाराज, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक विवाह हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे जल में। माता रुक्मणी जी से अर्जुन माता कालिंदी जी से कहते हैं कि देखो ये लो बात, तुम यहां पर बैठी हो, उपासना कर रही हो, मैं तुम दूल्हा साथ में लेके आया हूं। अर्जुन जी कान में कहते हैं, अगर करा दूंगा तो क्या, कितना % दोगी? मतलब क्या गिफ्ट दोगी? बोले, मतलब अरे मैं तुम्हारा दूल्हा साथ में लेके आया हूं, तुम कहो तो सेटिंग करवाऊं। तो कालिंदी जी प्रसन्न हो गई, तुम कराए, तुम्हारे, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी मैं। तुरंत गए रथ के पास और प्रभु से बोले, प्रभु पानी वगैरह तो पी लेना, मैं तुम्हारी अभी प्यास बुझाई दे रहा हूं। बोले, क्यों, विवाह करोगे? ठाकुर जी नाचने लगे, क्योंकि अभी तो संख्या बहुत कम थी महाराज, और 16,000 पर पहुंचना है उनको। कोई है क्या आसपास? उनके है। अब इतने उच्च के ग्रह महाराज जंगल में भी मिल गई, जहां शेर और चीता वगैरह मिले, वो वहां पर भी उनको कन्या मिल गई। देखो, अब ठाकुर जी की कृपा से श्री अर्जुन, यहां पर तो अर्जुन को माध्यम बना करके प्रभु ने कालिंदी जी के साथ में विवाह कर दिया। सत्या, भद्रा, मित्र बिंदा इत्यादि 8 ठाकुर जी ने विवाह किए। ये अष्टधा प्रकृति है। मां यमुना भी ठाकुर जी की पटरानी है, जिनकी कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है।